बैग लेकर होटल के गेट पर ही पोर्च में खड़ी अपनी गाड़ी तक पहुंच गया। इसके बाद उसने कार की डिग्गी खोली और पहली बार बैग को हाथों से उठाकर डिग्गी में रखा। तभी उसे एहसास हुआ कि बैग कुछ ज्यादा ही भारी है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। सूचना ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बाईं तरफ बैठ गई, जबकि डिसूजा का ड्राइवर आगे ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर बैठ गया। अब इनोवा कार होटल से निकल पड़ती है। तब घड़ी में रात को ठीक 12:30 बजे थे। तो जैसे मैं होटल में पहुंचा, मैंने उनको कॉल किया कि गाड़ी बाहर है करके। वो बोले कि मैं आ रही हूँ 2 मिनट में, और वो आ भी गई, 2 मिनट में आ गई। और गाड़ी के पास आके मुझे बोले कि प्लीज़ थोड़ा मेरा बैग लेके आओ, जो रिसेप्शन के पास था। मैंने बोला ठीक है। जैसे मैं बैग लाने को गया तो बैग अनयूजुअली थोड़ा हैवी था, लेकिन क्या लेडीज है तो ऐसा कुछ डाउट नहीं होता है। तो फिर भी मैंने उनको आके पूछा कि मैडम क्या अल्कोहल है क्या इसमें, तो वो बोले कि नहीं है, सिर्फ काम का है सामान। ठीक है बोला, और फिर हम लोग निकल गए। उनसे लोकेशन वगैरह लिया और हम लोग निकल गए। अगले 1.5 घंटे तक गाड़ी भागती रहती है। देर रात होने की वजह से ट्रैफिक उतना था नहीं, लेकिन हाईवे पर ट्रक काफी थे। 1.5 घंटे बाद रात के करीब 2 बजे थे। गाड़ी अब गोवा कर्नाटक बॉर्डर पर पहुंच चुकी थी। तभी डिसूजा ने देखा कि हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। पता किया तो पता चला कि एक ट्रक बीच सड़क पर पलट गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक रुक चुका है। पलटे ट्रक को हटाने में कई घंटे लगने वाले थे और तब तक ट्रैफिक क्लियर नहीं हो सकता था। डिसूजा ने उतरकर और ज्यादा जानकारी ली तो पता चला कि ट्रैफिक क्लियर होने में कम से कम 4 से 6 घंटे लग सकते हैं, यानी तब तक वो यहीं फंसा रहेगा। तभी डिसूजा को ख्याल आया कि होटल के रिसेप्शन से फोन करने वाले ने उसे बताया था कि सूचना को बहुत ही जरूरी काम है और उसे जल्दी बेंगलुरु पहुंचना है। उसे लगा कि वो उसे जल्दी बेंगलुरु अब नहीं पहुंचा सकता। तब उसने पहली बार सूचना से कहा कि जाम लंबा है, 4 से 6 घंटे लग सकते हैं और आपको जल्दी पहुंचना है। अगर आप कहें तो मैं दूसरे रूट से आपको एयरपोर्ट पहुंचा सकता हूं। वहां से आप वक्त पर बेंगलुरु पहुंच जाएंगे, जो कि फ्लाइट से जाना बेहतर होगा। लेकिन सूचना ने डिसूजा की बात अनसुनी करते हुए कहा कि उसे सड़क के रास्ते ही बेंगलुरु जाना है, जाम खुलने का इंतजार करो। डिसूजा को सूचना की ये बात बड़ी अटपटी लगी। उसे लगा कि उसने देर रात इसलिए टैक्सी बुलाई है ताकि वो जल्दी से बेंगलुरु पहुंच सके, लेकिन उसे ट्रैफिक जैम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर उसने सोचा कि मेरा क्या जाता है, मुझे तो 30,000 रुपए किराए मिलने वाले हैं। और फिर हम लोग गए तो रास्ते में घाट वगैरह पे हम लोग रुके थे, क्योंकि ट्रैफिक जाम लगा उधर। और मैंने पुलिस वाले को पूछा कि कब खुलेगा, तो वो बोला कि 4 घंटे बाद खुलेगा। जो मैंने आके मैडम को बोला, मैडम को मैंने 1 घंटा बढ़ा के बोला, क्योंकि शायद और भी घंटा लग सकता है। तो मैंने बोला कि 5-6 घंटा लगेगा मैडम। और उनका भी ऐसा रिएक्शन था कि नहीं रहने दो, हम लोग इधर ही रुकेंगे। मतलब मैंने उनको बोला कि एयरपोर्ट के लिए गाड़ी घुमाओ क्या, 2 एयरपोर्ट है गोवा में, आप फ्लाइट वगैरह देख लो। तो वो बोले कि नहीं, जरूरत नहीं है। मतलब आपने खुद सजेस्ट किया कि क्योंकि 5-6 घंटे लग रहे हैं, इसलिए आपने बोला कि आप एयरपोर्ट से चलिए। हाँ, तो उसके लिए उनका रिएक्शन था कि नहीं, इसका जरूरत नहीं है, हम लोग जितना भी टाइम इधर लगता है लगने दो, हम लोग बाय रोड ही जाएंगे। और वो चुप बैठी और इसके आगे भी कुछ नहीं बोली। कुछ घंटे बाद ट्रैफिक खुल गया और अब गाड़ी अपनी रफ्तार से भागने लगी। इस दौरान पूरे रास्ते सूचना बिल्कुल खामोश थी। वो दोनों ड्राइवरों में से किसी से भी कोई बात नहीं कर रही थी। सफर काटने के लिए डिसूजा और उसका को ड्राइवर आपस में कोंकणी भाषा में बात कर रहे थे। इस बातचीत के दौरान ही दोनों को अंदाजा हो गया था कि सूचना कोंकणी नहीं जानती। बीच में बस एक बार सूचना ने डिसूजा से पूछा कि क्या वो पानी या चाय पीना चाहता है। इसके बाद उसने एक जगह गाड़ी रोकी और चाय पीने के बाद फिर से गाड़ी चल पड़ी। अगले कुछ घंटे तक वो नॉन स्टॉप अपनी गाड़ी चला रहा था। अब सुबह के 11 बज चुके थे। तभी डिसूजा के मोबाइल की घंटी बजी। फोन उठाने पर पता चला कि कॉल कलंगट पुलिस स्टेशन से आया है और फोन पर थाने का इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर ने अपना परिचय देने के बाद सीधे डिसूजा से पूछा कि क्या वो लेडी पैसेंजर अब भी उसकी गाड़ी में है और क्या उसके साथ कोई बच्चा भी है। पुलिस इंस्पेक्टर ड्राइवर से पूरी बातचीत कोंकणी जुबान में कर रहा था, इसीलिए सूचना को कुछ समझ नहीं आया।
डिसूजा ने पुलिस इंस्पेक्टर को बताया कि लेडी पैसेंजर अब भी कार में है, लेकिन उसके साथ कोई बच्चा नहीं है। तब पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि जिस होटल से वो लेडी पैसेंजर चेकआउट की है, उस कमरे से खून के कुछ निशान मिले हैं, इसीलिए उस पर शक है। ये कहते हुए पुलिस इंस्पेक्टर ने कोंकणी में ही डिसूजा से कहा कि अपना फोन अब वो लेडी पैसेंजर को दे दे। तब डिसूजा ने पहली बार हिंदी में सूचना से कहा कि आपसे कोई बात करना चाहता है। डिसूजा के मुताबिक करीब 2-3 मिनट तक फोन पर सूचना ने बातचीत की। उसे बस इतना समझ आया कि उसने पुलिस वाले को गोवा का कोई एड्रेस दिया है। इसके बाद फोन बंद हो गया और सूचना ने फोन डिसूजा को लौटा दिया। डिसूजा के मुताबिक इस फोन पर हुई पूरी बातचीत के दौरान भी सूचना बिल्कुल शांत थी। उसके चेहरे पर घबराहट के कोई निशान नहीं थे। जब जा रहे थे तो 10:30 पौने 11 बजे पुलिस का कॉल आया मेरे नंबर पे। मैंने फोन उठाया, मैं ही गाड़ी चला रहा था। मैंने फोन उठाया और बोला कि कौन है, तो बोला कि कलंगुट पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। मैंने बोला क्या हुआ? बोला कि तुम्हारे गाड़ी में कितने कस्टमर है? मैंने बोला एक ही लेडीज है। बच्चा नहीं है? मैंने कहा बच्चा नहीं है। फिर मैंने बोला कि क्या हुआ? नहीं, हम लोग उनके होटल से हमको कॉल आया था और उनके होटल रूम में ब्लड स्टेन्स पाए गए। तो मैंने बोला कि आप उनसे बात करना चाहते हो क्या कस्टमर से? उन्होंने बोला हाँ, उनको फोन दे दो। और वो कस्टमर से बात करने लगे और मैडम ने शायद 3-4 मिनट से बात किया, कुछ इन्फॉर्मेशन पास किया। फिर पुलिस ने मुझे फिर से कॉल किया और बोला कि मुझे 20-25 मिनट दे दो, आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। एड्रेस के फर्जी निकलने के बाद कलिंग